गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने 2.2 एक्सरसाइज के जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स थी वो सारी ली थी और उन सबको डिस्कस करके अपन ने सॉल्व किया था। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं पॉलिनोमियल 2.3। उससे पहले उसका बेसिक देखेंगे जिसके ऊपर की 2.3 एक्सरसाइज डिपेंड है। हम कौन सी एक्सरसाइज लेके चल रहे हैं? पॉलिनोमियल क्लास 9th की पॉलिनोमियल, इसमें 2.3 के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज अपन। सो व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखिए क्या होते हैं डिविडेंड, क्या होता है डिवाइजर, क्या होता है क्वोशिएंट, क्या होता है रिमाइंडर। एक एग्जांपल लेंगे और उसके ऊपर हम इसको देखेंगे कि ये सारी जो चीजें लिखी हैं 1 2 3 4 4 ये क्या होती हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अपन ले रहे हैं 3x² प्लस x माइनस 1। 3x² माइनस 1 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1। ठीक है, डिवाइड करना भी सीखेंगे हम कि जो पॉलिनोमियल्स हैं पॉलिनोमियल से उसको डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, 3x² प्लस x माइनस 1, दिस इज द फर्स्ट पॉलिनोमियल। x प्लस 1, दिस इज सेकंड पॉलिनोमियल। 3x² प्लस x माइनस 1, ये जो आपका पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? x प्लस 1 से डिवाइड करना है। सो जिसमें डिवाइड कर रहे हैं वो आपका हो जाता है डिविडेंड। क्या हो जाता है? डिविडेंड। तो यहां पे डिविडेंड क्या हो गया आपका? 3x² प्लस x माइनस 1। समझ में आ रहा है? जिसमें डिवाइड करना है, ठीक है, वो आपका क्या होता है? डिविडेंड होता है। तो किस में डिवाइड कर रहे हैं? 3x² प्लस x माइनस 1 में डिवाइड कर रहे हैं। किसका डिवाइड कर रहे हैं? x प्लस 1 का डिवाइड कर रहे हैं। जिसका डिवाइड कर रहे हैं वो होता है आपका डिवाइजर। तो डिवाइजर यहां पे क्या हो जाएगा आपका? x प्लस 1। ओके, नाउ दो चीजों का तो हमें पता चल गया कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है। दो चीजें और बच गई अपने पास, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या होते हैं। पहले डिवाइड तो कर लें। सबसे पहले देखिए इसको डिवाइड कैसे करते हैं। यहां पे क्या है? 3x²। यहां पे क्या है? ओनली x। x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 1 मान सकते हैं, तो यहां पे केवल 3 है। तो हमें यहां पे क्या बनाना है? हमें यहां पे बनाना है 3x²। क्या बनाना है? 3x²। मतलब यहां जो भी टर्म होगी उसको कैंसिल आउट करना है हमें। तो कैंसिल आउट करने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा? हमें 3x² बनाना पड़ेगा। x को किससे मल्टीप्लाई करें? x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x² बन जाए? सिंपल है, 3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 3x। ये लीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3x। 3x से किसको मल्टीप्लाई करना है? कंप्लीट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। सबसे पहले x से करेंगे तो 3 तो एज इट इज रहेगा, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? x²। ओके, प्लस अब 3x किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3x। ओके, अब सिंपल डिवाइड जैसे अपन करते हैं, अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहाँ पे 3x² क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, सेम है दोनों। यहाँ पे x है और माइनस का 3x, तो माइनस का 3x में से प्लस का x जाएगा, तो माइनस का क्या बच जाएगा आपका? 2x। 3 में से 1 जाएगा 2, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव, और रिमेनिंग क्या है वहां पे? -1। वापस अब देखिएगा, यहाँ माइनस है जबकि x किसका है? प्लस का है। हमें लाना किसका पड़ेगा? माइनस का है। जो डिजिट यहाँ पे है, जिस सिंबल के साथ में है, जिस साइन के साथ में है, वही साइन हमें लेके आ रहा है। यहाँ पॉजिटिव साइन था इसके साथ में, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा, पॉजिटिव ऑलरेडी है। यहाँ नेगेटिव है तो नेचुरल है कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा पॉजिटिव को तभी नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब बनाना क्या है? 2x बनाना है। यहाँ ऑलरेडी x तो है,
2x के लिए क्या कम है, यहाँ पे 2 कम है, तो 2 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x और साथ में -2 है तो माइनस का सिंबल आ जाएगा। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे +1 से तो ये हो जाएगा आपका -2। माइनस करना है, ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में, माइनस कर रहे हैं इसलिए -1 और नीचे +2 कन्वर्ट हो गया, +2 -1 1। अब देखिए दो चीजें बची थी हमारे पास, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो यहां पर भाग देने के बाद में जो पॉलिनोमियल हमारे पास बचा है, ठीक है, वो आपका होता है क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, 3x - 2, दिस इज द क्वोशिएंट। ओके, एंड जो आपके पास यहां रिमाइंडर बचा है, दैट इज रिमाइंडर, जो लास्ट में आपके पास बचा है। सो रिमाइंडर इज 1। क्लियर है सारी चीजें। डिविडेंड जिसमें भाग देना है 3x² + x - 1, डिवाइजर जिसका भाग देना है x + 1, ठीक है। क्वोशिएंट भाग देने के बाद में जो आपके पास पॉलिनोमियल आया है, ठीक है, आफ्टर डिवाइडिंग। नेक्स्ट फाइनली जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, दैट इज रिमाइंडर इक्वल टू 1। यही आपकी क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम। इसी को आप इस तरह से लिखते हैं, रिमाइंडर को आपने r से डिनोट कर दिया, क्वोशिएंट को q से कर दिया, डिवाइडर को g से कर दिया और डिविडेंड को p से कर दिया। इट मींस इनमें से कोई भी दो पॉलिनोमियल हमें पता हो तो बाकी के दो फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल अननोन कितने हैं, 1 2 3 4 पॉलिनोमियल्स आते हैं। If we have any two polynomial here, then we can find another two polynomial by using remainder theorem। तो रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है वो भी देखिए। डायरेक्ट हमारे से मान लीजिए उसने कहा है कि 3x² + x - 1, 3x + x - 1 और डिवाइड बाय x + 1, x + 1 से डिवाइड हो रहा है। देन फाइंड रिमाइंडर। क्या फाइंड आउट करना है हमें, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो एक तो मेथड आपके पास ये है कि कंप्लीट को डिवाइड कर दिए, लास्ट में जो बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा, जहां पे 1 है। रिमाइंडर थ्योरम को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जिसका डिवाइड कर रहे हैं वो पॉलिनोमियल क्या है, x + 1। x + 1 को इक्वल टू 0 पुट करिए, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -1। जो पॉलिनोमियल px आपको गिवन है, px क्या गिवन आपके पास, 3x² + x - 1। यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, -1। x + 1 जो आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उससे आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और गिवन पॉलिनोमियल में मतलब डिविडेंड में आपने पुट कर दी। x की क्या पुट करना है हमें, -1, 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस -1 एंड -1। 3 - 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस माइनस -1 एंड -1, 3 - 2 = 1। देखिए डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डिवाइड एंड डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर बाय यूजिंग द डिवाइडर एंड क्वोशिएंट, डिवाइडर एंड डिविडेंड ओनली। नाउ नेक्स्ट देखिए, इसके ऊपर डिपेंड एक प्रॉब्लम लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रॉब्लम, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल ऑफ x³ + 1 बाय x + 1। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे इसको, दिस इज द polynomial which divide by x + 1।
एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। ओके, हमें क्या बनाना है यहाँ पे? एक्स क्यूब बनाना है। किससे बनाना है? एक्स से बनाना है। तो एक्स से किससे मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब बन जाए? मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें क्या बनाना है? माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस बनाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स स्क्वायर बनाना है, एक्स ऑलरेडी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? केवल एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स से एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो किससे कन्वर्ट हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एंड माइनस इज हियर, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 1, सो माइनस एक्स अगेन। नाउ माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, सो रिमेनिंग इज x प्लस 1। x है, x ही बनाना है तो वही चीज रहे तो क्या करने पड़ेगा हमें? 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वापस वही रिपीट होके आ जाएगा। मल्टीपल इनवर्स होता है ना, तो ये x प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज आ जाएगा, माइनस करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा अपने पास? 0 आ जाएगा। रिमाइंडर में फाइंड आउट करना था, सो रिमेनिंग पार्ट इज 0। रिमाइंडर क्या फाइंड आउट कर लिया आपने? 0। देखिए एक तो ये मेथड आपको बाय डिवाइडिंग द गिवन पॉलिनोमियल। सेकंड अभी अपन ने सोल्व किया था कि डायरेक्ट अपन ने क्या किया था? रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई किया था। देखिए डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करके कैसे सोल्व करेंगे? पुट x plus 1 equal to 0, so value of x equal to minus 1। किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने? x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नाउ गिवन पॉलिनोमियल p x क्यूब प्लस 1, x की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है हमें? -1 पुट करनी है। ये हमें किसकी वैल्यू देगा? रिमाइंडर की वैल्यू देगा। देखिए जैसे पुट वैल्यू ऑफ x -1 क्यूब ऑफ -1 प्लस 1। -1 का क्यूब क्या होगा? -1 होगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे -1 को एंड प्लस -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास? रिमाइंडर इक्वल टू 0। इस तरह से आप डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसके ऊपर, हम विदाउट डिवाइड के डायरेक्ट उससे क्या फाइंड आउट कर लेंगे? रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं विदाउट डिवाइडिंग। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x minus 1। गिवन पॉलिनोमियल px x to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1। This is the given polynomial and x minus 1 equal to 0, so value of x equal to 1। ये हमने क्या फाइंड आउट किया? इसका 0 फाइंड आउट किया है। प्रीवियस एक्सरसाइज में जीरोस फाइंड आउट किए थे ना अपन ने, इसी तरह से तो करते थे जीरोस। So put the value of x is 1। 1 पुट की हमने x की वैल्यू, then 1 to the power 4 plus 1 to the power 3 minus 2 1 to the power 2 plus 1 plus 1। x की जगह वैल्यू पुट की हमने केवल 1, then 1 to the power 4 1 कितनी भी हो पावर 1 ही रहेगी, 2 plus 1 and plus 1, 1 plus 1 2 minus 2 multiply by 1 2 plus 1 and प्लस 1। देखिए 2 प्लस का है, 1 भी प्लस का है, 1 भी प्लस का है, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 4 minus 2 इक्वल टू 2। 2 क्या आ गया यहाँ पे? रिमाइंडर आ गया। 2 क्या आ गया यहाँ पे? आपका रिमाइंडर आ गया। इस तरह से आप विदाउट डिवाइड किए पॉलिनोमियल को क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी डिविडेंड को आपको डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली आप इस तरह से 0 फाइंड आउट करिए एंड पुट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल्स वैल्यू गिव द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं डिफरेंट हैंड से।
कैसे सोल्व करेंगे इसे? चेक द पोलिनोमियल q इज द फंक्शन ऑफ t 4tq plus 4t square minus t minus 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 2t plus 1। इसका मल्टीपल है गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। मल्टीपल कब होगा? जो अभी तक अपन फाइंड आउट किए हैं प्रीवियस 2 क्वेश्चंस, सेम वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज को चेंज किया है इसने। क्या किया है? लैंग्वेज को थोड़ा चेंज किया। देखिए इसने क्या लिखा है कि आपके पास रिमाइंडर फाइंड आउट नहीं करवाया है इसने कहा कि ये प्रूफ करना है कि गिवन पोलिनोमियल इज ए मल्टीपल ऑफ 2t plus 1। कोई भी संख्या किसी का भी मल्टीपल कब होगी? जब उसका रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। मान लीजिए सिंपल सा अपन एग्जांपल लेते हैं 10 के मल्टीपल क्या होंगे? 10 के मल्टीपल देखिए, मल्टीपल 10 का मल्टीपल क्या होगा? 2 और 5। 10 में 2 का डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। 10 में 5 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर है 0। इसी को मान लीजिए आप 100 के ऊपर ले लीजिए, देन मल्टीपल और क्या हो जाएंगे? 2 5 10, आफ्टर दैट 100 50 भी हो जाएगा, 25 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वो भी जो वैल्यू इसमें कंप्लीट डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 रहे, वो इसका क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। तो इसी तरह मल्टीपल हमें किसका प्रूफ करना है? 2t plus 1 का। तो यहां से t की वैल्यू फाइंड आउट करूं, उसमें पुट कर दूं और रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। सिंपल वही क्वेश्चन वापस चेंज हो गया अपना। गिवन q फंक्शन ऑफ t 4t cube plus 4t square minus t minus 1. Find the value of t here by the given multiple. 2t plus 1 equal to 0. So 2t equal to minus 1 and t equal to minus half. t की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट कर ली? यहां से माइनस हाफ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। दिस इज द 0 of this polynomial. Now put the value of t here. q value of t is minus half equal to, दोबारा देखिए ध्यान से, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसने कहा कि इसका मल्टीपल है या नहीं है, वो फाइंड आउट करना है। तो मल्टीपल मैंने बताया 100 का, 1000 का, 10 का, जिसका मल्टीपल होगा उसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। इट मींस कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड कब होगा? 2t plus 1 से, when रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो रिमाइंडर 0 फाइंड आउट कर लीजिए, प्रूफ हो जाएगा आपका। और रिमाइंडर 0 नहीं आता, इट मींस दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ q फंक्शन ऑफ t। q फंक्शन ऑफ t का ये मल्टीपल नहीं होगा अगर 0 रिमाइंडर नहीं आता है तो। सो 4t क्यूब ऑफ हाफ माइनस हाफ प्लस 4t स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस वैल्यू ऑफ t एंड minus 1. Solve this. q minus half equal to 4. 3 times multiply होगा, minus 1 by 2 multiply by minus 1 by 2 multiply by minus 1 by 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और प्लस वापस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली किसका सिंबल आएगा? माइनस का आएगा सर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार कर दीजिए? 1 ही आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से किया 8, माइनस 1 बाई 8, ओके। प्लस 4 हाफ का स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हाफ को, माइनस हाफ मल्टीप्लाई बाई माइनस हाफ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 1/4, 1/4 लिख सकते हैं। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हाफ माइनस 1। अब इसको सोल्व कर दीजिए आप। 4 देखिए नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया आपने। 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सो माइनस हाफ प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा? 1 प्लस हाफ एंड माइनस 1। यहाँ पे देखिए आप माइनस हाफ प्लस हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, और प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा।
फाइनली हमें q की वैल्यू माइनस हाफ पे क्या मिलेगी 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर इज 0. नाउ remainder is 0. So 2t plus 1 is a multiple of given polynomial q function of t. इस तरह से आप रिमाइंडर थ्योरम से किसी भी क्वेश्चन को विदाउट डिवाइड किए डायरेक्ट उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं. और देखिए लैंग्वेज में थोड़ा सा चेक कर रहे हैं कि इसका मल्टीपल है या नहीं है, तो भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना है. रिमाइंडर 0 हो जाएगा, देन गिवन पॉलिनोमियल इज ए मल्टीपल ऑफ q फंक्शन ऑफ t, अदरवाइज नॉट. इस तरह से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है करेंगे. आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा. धन्यवाद.